गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक हमको जो देखना है उसमें क्या है कि डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। उससे पहले एक चीज हम देख लें कि उसमें ये कहा गया है कि लोकसभा, सबसे पहले हम ये देख लें कि रिजर्व सीटें लोकसभा में और यूपी में कितनी है। क्वेश्चन आ जाता है इस पे। तो लोकसभा सीटें जो रिजर्व्ड हैं लोकसभा में या जनरल असेंबली में, तो टोटल 131 सीटें रिजर्व है, जिसमें 84 है शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। ये पूरे इंडिया का मैप है, ये पूरे इंडिया का वो है लोकसभा में एमपीज के लिए रिजर्वेशन। लेकिन विधानसभा में जो विधायक होते हैं और जिसको एमएलए कहते हैं, तो हम पर्टिकुलर अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 86 सीट्स रिजर्व्ड हैं, जिसमें 84 हैं एससी और 2 हैं फॉर एसटी, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल। लेकिन अब हम बात करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वो निकाला है, उसमें उन्होंने बताया है कि डीलिमिटेशन कमीशन बनाना जरूरी है, ठीक है। और डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? सेंटर ही ऑर्गेनाइज करता है, उसी को उसके मेंबर डीलिमिटेशन कमीशन वही स्टार्ट करता है, ठीक है। डीलिमिटेशन मीन्स होता क्या है? लिमिट करना। मीन्स इसको हम अगर ऐसे समझें कि इनिशियली हमारा कोई एरिया इतना बड़ा था, ठीक है, फिर 5 साल में उसमें मान लो 5 लाख पॉपुलेशन थी, और कोई दूसरा एरिया है जो उसी से टच हो रहा है, उसमें 10 लाख पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन बेस पे हमको एमएलए मिलते हैं। हमने मान लिया कि दोनों में एक एक एमपी हैं, सॉरी एमएलए हैं। बाद में क्या हुआ कि 10 साल बाद क्या हुआ कि इसकी पॉपुलेशन तो 20 लाख हो गई, ठीक है, अप्रॉक्स मान लेते हैं, और इसकी हो गई 7 लाख, ठीक है, 7 लाख। तो अब देखो कि अब ये इजी नहीं रहा, पॉपुलेशन यहां डबल इंक्रीज हो गई, पहले भी यहां ज्यादा थी, अब यहां डबल हो गई, और यहां पे थोड़ी सी पॉपुलेशन राइज हुई। तो अब एक एमएलए के बस का नहीं है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना। तो इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ एरिया, जैसे अब क्या करेंगे डिलिमिटेशन में, एरिया को लिमिट कर देंगे, ये एरिया थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में इंक्रीज कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा और ये पूरा एक एरिया हो जाएगा, ये दूसरा एरिया हो जाएगा। तो इस यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी इसमें मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अप्रॉक्स हो जाएगा 7 था तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 से थोड़ा कम होकर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं जनरली, ठीक है, कि मतलब ऊपर 19-20 का रेशियो या 40-60 या 45-55 ऐसे बना रहे, ठीक है। तो ये होता है डीलिमिटेशन कमीशन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि डीलिमिटेशन कमीशन को गवर्नमेंट ने बनाया, तो सबसे पहले है कि हमने इनिशियली हमें देखना है कि क्या क्या हुआ है। तो डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया गया है। तो इनिशियली जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया ना। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, लेकिन अब स्टेट का दर्जा उससे छीन के क्या कर दिया गया है, 2 यूटीज में चेंज कर दिया गया। एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में, 2 कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है, 2 बड़े पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जम्मू और दूसरा 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक जम्मू दूसरा है कश्मीर। तो जम्मू डिवीजन में इनिशियली हमारे पास कितनी सीट्स थी? अगर हम इनिशियली देखेंगे तो 83 सीट्स इनिशियली थी, ठीक है। अब बात की जा रही है कि इसमें सीट्स क्या करेंगे, हमको इंक्रीज करना है। तो 83 में हमें जम्मू में क्या है कि 6 सीट इंक्रीज कर रहे हैं, और कश्मीर में हम 1 सीट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको और ढंग से देखना है तो जम्मू एंड कश्मीर दोनों में 83 टोटल सीट्स थी, लेकिन इनिशियली जम्मू में कितनी सीट्स थी, 37, और इनिशियली कश्मीर में इनिशियली सीट्स थी 46। तो दोनों को ऐड करके 37 और 46 को ऐड करके हमारे पास 83 सीट्स थी। अब कर दिया गया है ये 37 से 43 कर देगा, 6 सीट जम्मू में बढ़ा दी गई और यहाँ 1 ही सीट बढ़ाई गई है। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दी है और ये अप्लाई हो गया है 20 मई से, ठीक है। तो अच्छा होता कैसे है, अब लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जम्मू में तो पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे इतना रेशियो में इंक्रीज करने की क्या जरूरत है, और यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे 1 ही सीट आपने इंक्रीज की। तो टोटल अब हो गई 43 + 47 90, इनिशियली 37 + 46 थी 83। तो डीलिमिटेशन कमीशन के जो हेड है वो कई चीजें कह रहे हैं, तो बात ये है, ठीक है। अब क्या है कि इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो जम्मू रीजन है वो हिंदू मेजोरिटी है, तो हिंदू मेजोरिटी में अब उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। उनका अब प्रोपोर्शनल में ज्यादा लोग हिंदू आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो लोग पहले से ये मुस्लिम मेजोरिटी, तो यहाँ मुस्लिम तो आ ही रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए शायद किया गया है।
ठीक है। ये तो चीज हो गई। अब दूसरी चीज आती है, डीलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट होता है वो किस आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल 83, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमें राइट देता है कि डीलिमिटेशन कमीशन बनाने का, और ये लीगली बाइंडिंग, जो इसकी रिपोर्ट है तो लीगली बाइंडिंग है। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, और ना पार्लियामेंट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। एकदम अगर आ गया है तो उसको अप्लाई करना है गवर्नमेंट के लिए, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अब इसके मेंबर कौन होते हैं, इसके मेंबर होते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, और उसके साथ होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमिश्नर कोई आ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ होते हैं कि स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, और उसके साथ होते हैं 5 MP और MLA, 5 MP हो जाएंगे या MLA हो जाएंगे। तो फिर से एक बार इसके मेंबर देख लेते हैं। इसके मेंबर होते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसके साथ होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो उसकी जगह पे इलेक्शन कमिश्नर कोई आ जाएंगे। तो यहां से तो हो गए 2 लोग। फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उस स्टेट के, अगर स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, अगर स्टेट नहीं है तो आप क्या कर दो, 5 MPs बुला लो, अगर MP नहीं है तो 5 MLA बुला लो। तो इस तरह से 3 लोग का मेंबर होता है, ठीक है। उसको हेड करता है, जो इस डीलिमिटेशन कमीशन को हेड किया वो रंजना प्रकाश जी ने किया है, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस थी हैं। तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है। और एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो लेटेस्ट सेंसस पे होता है। जैसे अगर इस बार डीलिमिटेशन कमीशन बना है तो उसको 2011 के सेंसस पे काउंट किया जाएगा, ठीक है, कि 2011 सेंसस में जम्मू रीजन में कितनी थी पॉपुलेशन, कश्मीर रीजन में कितनी पॉपुलेशन है, उसके बेस पे। अब अपोजिशन पार्टी में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2021 में सेंसस हो ही रहा है तो उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बेस पे कर लें, लेकिन ये तो बात की बात है, ठीक है। कुछ चीजें और हैं कि जम्मू कश्मीर में टोटल सीट्स जो रिजर्व हैं 16 है, जिसमें 16 में 9 ST के लिए हैं और 7 SC के लिए हैं, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब यहाँ ज्यादा है तो उसके लिए रिजर्व की गई 9 ST के लिए और 7 SC के लिए, ठीक है। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग है। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ सकते हैं। एक तो बाइंडिंग है ये, इसका डिसीजन किस आर्टिकल से लिया गया है, आर्टिकल 52, मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्रपोर्शन क्या हो गया। अभी भी अगर हम देखेंगे तो मेजोरिटी में अभी भी कश्मीर है, 47 है, लेकिन क्या है कि जो रेशियो पहले था अब वो रेशियो नहीं है। पहले 37:46 था, अब 43:47 है, ठीक है। तो रेशियो में चेंज आ गया है, रेशियो में इंक्रीज हुआ है जम्मू का, लेकिन मेजोरिटी अभी भी कश्मीर में ज्यादा है, 47 है या 43, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें रही डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग, ठीक है, जो इसमें हमने लिखा भी है और गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। टोटल 7 सीट्स इंक्रीज कर दी गई, यही यहाँ पे लिखा है 43 हैं असेंबली सीट्स, एंड कश्मीर में 47 है, टोटल 90 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें यही कुछ चीजें बताई गई हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो केवल पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होता है, उसके अलावा भी कई क्राइटेरिया फुलफिल की जाती है, ठीक है, कि वहां का सराउंडिंग कैसा है, जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, तो कुछ ये सब भी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।